जहां मार्केट में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, एक हैवी पंप की तैयारी की जा रही है, वहीं आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ये ना हो कि जहां मार्केट अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, वहीं आप अपना पैसा गंवा दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग ना फोमो कर लेते हैं और उन्हीं कॉइन्स को खरीदते हैं जो कॉइन्स हाई लेवल पे चल रहे होते हैं। मैंने आपको पहले बहुत बार कहा है कि फोमो जैसी बीमारी को एक साइड करके चलिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका फंड आपके पास रहे, उस फंड से आप ट्रेड करके प्रॉफिट लेते रहें, क्योंकि एक चीज का बात का जो है ध्यान हो हमेशा रखिएगा कि आपका फंड अगर आपके पास रहेगा तो आप उससे बार बार ट्रेड करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक बार वो फंड चला गया तो आपको फिर से दोबारा फंड डालना पड़ेगा एक्सचेंज के ऊपर। तो फंड गंवाना बहुत आसान है, ठीक है। अगर वो रहेगा तो बार बार आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर वो ही नहीं रहा तो आपको फिर से पैसा डालना पड़ेगा एक्सचेंज के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। चाहे आप स्पॉट ट्रेड करते हो शॉर्ट टर्म, चाहे आप लॉन्ग शॉर्ट करते हो फ्यूचर ट्रेड, और चाहे आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर ट्रेड के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट सिचुएशन को टैकल करना, है ना। ये मार्केट के अंदर अभी आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकता है, गेम भी हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपना इजीली प्रॉफिट अर्न करते रहें, तो उसके लिए आपको बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि एक तो फोमो नहीं करना है, और मार्केट की सिचुएशन अब ऐसी है, आपने देखा अभी रिसेंटली हमने कुछ कॉइन्स को ऐसे देखा जो लो लेवल से इतना ऊपर चले गए। कहाँ तो वो नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। कुछ कॉइन्स होते हैं ना, धीरे धीरे एक महीने में इतनी सी कैंडल बनाते हैं, दूसरे महीने में भी इतनी सी बनाएंगे, तीसरे महीने में फिर इतनी सी बनाएंगे, चौथे महीने में फिर थोड़ी सी बड़ी सी बना देंगे। तो क्या होता है, नखरीले अंदाज से ऊपर जाते हैं। कुछ कॉइन्स होता है नखरीले अंदाज से जाते हैं, कुछ कॉइन होता है एकदम सीधा फ्लाइट लेके ऊपर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नखरीले अंदाज वाले कॉइन्स आपको फ्लाइट की तरह ऊपर जाते हुए दिखें, वो इस मार्केट सिचुएशन में दिख सकते हैं। अब माहौल ऐसा बन गया है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा हूं वो आपको देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है मार्केट के अंदर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको कॉइन खरीदने हैं, स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड में एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेवरेज को कम रखिएगा, और प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कर लेना है। ये नहीं कि पूरी रात अगर आप ट्रेड लगा के छोड़ रहे हो तो हो सकता है सुबह तक आपकी ट्रेड का सफाया हो जाए, आपको ये नोटिफिकेशन मिले सुबह कि भैया आप लिक्विडेट हो गए, ठीक है। तो सुबह ये काम भी हो सकता है। रात को ट्रेड लगा के मत छोड़िएगा। अगर आप पूरा श्योर हैं कि हाँ भाई ये कॉइन हमारे प्रेडिक्शन के मुताबिक ही चलेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, ना तो ज़्यादा रिस्की ट्रेड लीजिएगा, ना ही ज़्यादा टाइम होल्ड कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग में, तो उन कॉइन्स को पकड़िए जो नीचे बने हुए हैं। इस सिचुएशन में उन कॉइन्स को खरीदना ज़्यादा बेटर है जो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिनका बड़ा पंप आ सकता है, ना कि जो बड़ा पंप कर रहे हैं उनको टॉप पे खरीद लेना। ये मार्केट की सबसे बड़ी एक तरह से आप यूँ समझिए फोमो है। ऊपर खरीद के अपना फ्री फंड का लॉस लिया और सेल किया लॉस करके, बस कुछ भी नहीं होता। भावनाओं में मत बहिएगा, इमोशंस में मत बहिएगा। इमोशन ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। दिमाग वाली ट्रेडिंग कीजिए। उस ट्रेड को पकड़िए जहां से प्रॉफिट हो, उस ट्रेड को नहीं जहां रिस्क भी है, जहां टाइम भी इतना ज़्यादा लग रहा है और फिर भी आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा। इस मार्केट सिचुएशन में अब बहुत सारे कॉइन्स के साथ कुछ भी हो सकता है, और उन कॉइन्स को पकड़िए जो नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो। बाकी न्यूज़ अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।